हेलो, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करने वाले हैं एचपीआरसीए के द्वारा जो एच हमारा पटवारी का जो सिलेबस आया था वो क्या था। और सेम अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमारे पास जो सेक्रेटरी का जो सिलेबस आया है ऑलमोस्ट सेम सेम है। तो दोनों में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि किस लेवल का ये रहने वाला है। तो हमें देखने को मिलता है कि 10+2 लेवल का, यानी कि 12वीं कक्षा का जो लेवल है उस लेवल का हमारे पास इसका सिलेबस है सारा का सारा। तो हमें अलग अलग पार्ट में दे रखा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं जो हमें एज अ कंप्लीट करना है। जो टॉपिक हम कवर करेंगे, जैसे कि स्पेशली मैं करूँगा। तो मैं सबसे पहले मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम है श्याम और मैं आपको टीच करने वाला हूँ यहाँ पे मैथमेटिक्स के बारे में। तो हम मैथ का सिलेबस देखते हैं कि मैथ का सिलेबस क्या रहा है। दोनों सिलेबस में देखेंगे, पटवारी का और आपका सेक्रेटरी के एग्जाम का, तो ऑलमोस्ट सेम सेम है। आपके पास इनकी नोटिफिकेशन रही होगी तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है पटवारी का और सेम आपका सेक्रेटरी का है, ऑलमोस्ट सेम है। तो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट सिलेबस काफ़ी बड़ा है। तो हमें अटेंड कैसे करना है ना। तो देखिए, सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद टॉपिक पे आते हैं कि टॉपिक क्या कवर करने हैं, किस तरीके से हमें हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पहला टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम का। अब देखिए, नंबर सिस्टम बोलने में है एक टॉपिक, बट काफ़ी बड़ा टॉपिक है और बिल्कुल इजी टॉपिक बोलेंगे इसे, क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। आपने स्कूलिंग में भी पढ़ी हैं चीज़ें, और कुछ आपने कंपटीशन की कुछ चीजें जब हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मल नॉर्मल चीजें हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है। जैसे कि मैं पूछूंगा इवन नंबर क्या होते हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल आपके नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर, तो थोड़ा बहुत आइडिया ओवरव्यू हम देखेंगे तो आइडिया होता है। तो इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है। ठीक है, चीजें देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें मिल रहे हैं, तो काफी ज्यादा कंसेप्ट देखने को मिल रहे हैं। बट बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है, जो नई नई चीजें रहेंगी उन्हें हम आपका कवर करने वाले हैं कि क्या चीजें हैं वो उनके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। तो पहला टॉपिक है, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, जस्ट 3 डेज में पूरा टॉपिक खत्म है ये वाला आपका। आप देखेंगे कि इसमें है क्या आपका। तो इसमें है आपका प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होते हैं। तो ये एक हमें आइडिया होना चाहिए कि फेस वैल्यू क्या होती है किसी डिजिट की, प्लेस वैल्यू क्या होती है। एंड जो हम इंडिया में पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, जैसे कि लाख करोड़ पढ़ते हैं, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या चलते हैं हमने पढ़ा है ना। जैसे न्यूज़ में हम सुनते हैं, वहां पे हम पढ़ते हैं कि मिलियन ट्रिलियन, किंतु इंडियन नंबर सिस्टम में तो मिलियन ट्रिलियन तो होता ही नहीं है। हमने स्कूलिंग की है, हमें इतना पता है कि जो हमारे नंबर सिस्टम चलते हैं लाख के थाउजेंड के बाद क्या आ जाता है, लाख आ जाता है। बट जब हम इंटरनेशनल में देखेंगे ना तो वहां पे थाउजेंड के बाद क्या आता है, मिलियन, फिर बिलियन। इंडियन नंबर सिस्टम में क्या आता है, थाउजेंड के बाद लाख आएगा, लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद हम करोड़ बोलेंगे, करोड़ के बाद हम आपका आगे अरब बोलेंगे। इस प्रकार से हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जबकि इंटरनेशनल में अलग होता है। बस वो ही अंडरस्टैंड करना है चीजें क्या हैं। बाकी हम इनके एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन के लेवल किस तरीके से हमसे पूछे जा सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, और हम जो आज बात करने वाले हैं ना वो इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल छोटा टॉपिक है, जस्ट 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर पूरा टॉपिक खत्म है ये आपका। ठीक है, तो इसको हम कवर करेंगे लास्ट में। पहले मैं आपको सिलेबस समझाता हूँ कि सिलेबस क्या है और कैसे अटेंड करना है। ये सारा का सारा सिलेबस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, इसके बाद हमें क्या मिलेंगे, कंपेयरिंग करना है कि बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, यानी कि जैसे कि हम फ्रैक्शन में बोलते हैं सेम वैसे। अब देखिए आगे क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट भी मिलेगा, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, रिकरिंग नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ये सारी चीजें हम वन इस लेक्चर में करेंगे, कल ही करेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, अब दूसरी चीज कि इसी टॉपिक के अंदर हमें क्या मिल जाता है, आपका एचसीएफ एंड एलसीएम मिल जाता है। ठीक है जी, हमें मल्टीपल्स पता होने चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कौन सा नंबर किस नंबर को डिवाइड कर रहा है नहीं करता है। जैसे होते हैं ना अलग अलग, जैसे हम डिविजिबिलिटी स्पीड बनानी हो तो हमें पता होना चाहिए ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड नहीं हो रहा है। वो चीजें हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं इसमें और क्या क्या दे रखा है आपका, डेसिमल है, फ्रैक्शन वाला है, परसेंटेज के कुछ कंसेप्ट लगेंगे यहाँ पे, वो चीजें हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर। स्क्वेयर्स हैं, स्क्वेयर हैं तो स्क्वेयर रूट होंगे। तो देखिए आगे स्क्वेयर रूट भी दे रखे हैं। हमें आइडिया होना चाहिए किसी भी नंबर का स्क्वेयर कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते हैं। तो देखिए, बिल्कुल जस्ट बेसिक
स्क्वायर निकाल लेते हैं आप, मैं कुछ आपको आइडिया दूंगा कि जस्ट आप विदाउट पेन एंड पेपर हम सीधा डायरेक्ट बताएं इसका स्क्वायर इतना है, इसका स्क्वायर इतना है, ठीक है, वो हम करेंगे कवर। एंड देन स्क्वायर दे रखे हैं तो क्यूब भी है। क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, स्कूलिंग के मेथड से नहीं निकालेंगे, एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि हमें कंप्यूटर बेस्ड पे करनी है चीजें, तो हमें अपना टाइम बचाना होता है कि टाइम कैसे बचाना है। तो सेम कि हमें इनको निकालने के लिए, क्यूब रूट को निकालने के लिए, स्क्वायर स्क्वायर रूट निकालने के लिए कुछ ना कुछ आइडिया होने चाहिए, कुछ मेथड, कुछ ट्रिक्स हम यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग बन जाए साथ साथ में। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट आपका टॉपिक जो हम कवर करेंगे, नंबर सिस्टम। इसके अलावा हमें क्या देखें, होल नंबर, इंटीजर नंबर सिस्टम, यानी कि सारे के सारे नंबर दे रखे हैं, कम्यूटेटिव क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे, इंटीजर्स वैल्यूज क्या होती हैं, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। अब इसके बाद हमें क्या मिलता है, परसेंटेज का टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है जी। एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा, डिस्काउंट क्या होगा उसके अंदर, वो टॉपिक मिलेगा। बिल्कुल बेसिक है, जानते हैं आप कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड है पहले से, बट हम फिर भी टॉपिक और आइडिया ले रहे हैं कि टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें हमें दे रखी हैं। दूसरी बात कि बेसिक एल्जेब्रा, बेसिक बेसिक है, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। हमें क्या मिलेंगी, एक्सप्रेशन मिलेंगे, एक्सप्रेशन के अलावा हमें क्या मिलेंगे इसमें, स्टेटमेंट, वेरिएबल्स, कांस्टेंट क्या होती हैं, बस एक टर्म है कि टर्म क्या क्या होती हैं, वैल्यूज क्या क्या आइडेंटिफाई होती हैं। अगर मिनिमम वैल्यूज पता होंगी ना, तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन को भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ टर्म है जिनके बारे में हमें जस्ट आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या वैल्यूज होती हैं, क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, बस इनके जैसे हम बोलेंगे ना कि एक प्रकार की डेफिनेशंस हैं, तो सेम वैसे ही हैं ये, बस एक बार हमें समझनी है कि होती कैसी हैं, कैसे लिखेंगे इन्हें। दूसरी बात, पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इस टॉपिक के बेस पे हम मैक्सिमम 4 या 5 टॉपिक कंप्लीट करते हैं इस वाले सेक्शन के अंदर, कि जो हमें दे रखे हैं ना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हम डिग्रीज देखेंगे, कोफिशिएंट देखेंगे, जीरो क्या होते हैं, जीरोस क्या होती हैं, आपकी रिलेशनशिप देखेंगे कोफिशिएंट के बीच में, कि रिमाइंडर क्या आता है, फैक्टर थ्योरम क्या होती है, वो सारी चीजें इस वाले में देखेंगे। इसका पूरा का पूरा बेस रहेगा लीनियर इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के ऊपर यहाँ से कुछ कंसेप्ट सीखेंगे, वो हमें कहाँ मिलने वाले हैं, आपके लीनियर इक्वेशंस के अंदर मिलने वाले हैं। ठीक है, कि लीनियर, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या है, कि उसको पता नहीं होगा, आइडिया नहीं होगा, क्योंकि आपने 10th कक्षा में पढ़ी है, तो कुछ चीजें हमें भूल चुके होते हैं कि लीनियर क्या हुआ है, क्वाड्रेटिक क्या है, पोलिनोमियल्स क्या होती हैं। ठीक है, तो जस्ट आइडिया, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस आपका सी इक्वल टू जीरो, ये एक आपकी क्या होती है, लीनियर इक्वेशन, इसके अंदर आपका वेरिएबल्स होते हैं अलग अलग, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोलेंगे 3x एंड 4y एंड 5 बोल देंगे, 0 बोल देंगे, तो ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन है। इन्हें हम चार्ट के ऊपर भी दिखा सकते हैं, यानी कि ग्राफ के ऊपर भी दिखा सकते हैं कि वैल्यूज क्या रहेंगी। तो ये सारे टॉपिक यहीं पर मिलेंगे, हमें ग्राफ भी मिलेगा, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो वहां पे ग्राफ पढ़ोगे, तो वहां पर भी मिलेंगी चीजें ये वाली। तो ये एक जस्ट आइडिया कि है क्या चीजें। क्वाड्रिक के लिए सेम इक्वेशन में हम बोलेंगे ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस आपका सी इक्वल टू जीरो, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। जिनकी पावर में 2 बन जाए उन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन में पावर एक ही होती है, वहां पे पावर कभी भी 2 नहीं मिलती हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, यानी कि जिनकी सीरीज एक जैसी रहती हैं, जिनकी वैल्यूज हमेशा एक जैसी रहती हैं, जैसे 2 4 6 8, ये एक सीरीज जा रही है। जब सीरीज जा रही है तो उनके गैप क्या होगा, सेम होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, एपी सीरीज बोलेंगे। जिस सीरीज के अंदर गैप बराबर बराबर आ रहा है उसे हम एपी सीरीज बोलेंगे। निकालने के कई मेथड हैं, ठीक है, वो देखेंगे। रेशियो, प्रोपोर्शंस एंड वेरिएशंस वाला टॉपिक है, आप जानते हैं रेशियो क्या होती हैं, मिक्सचर क्या होता है, आप पहले से जानते हैं, सेम वो वाले क्वेश्चंस हम यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं हमें। बेसिक ज्योमेट्री ना, बेसिक ज्योमेट्री है आपकी, जिसके अंदर बेसिक बेसिक चीजें रहेंगी, पॉइंट क्या होते हैं, लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होती हैं, इन्हीं के बारे में हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं यहाँ पे। ट्राइंगल्स में आपका जैसे कि ट्राइंगल्स की साइड्स क्या रहती हैं, उनका एरिया पेरीमीटर क्या रहेगा, वो सारी चीजें, एंगल कौन निकालने हो, थीटा निकालना हो, कैसे निकालेंगे, वो सारी चीजें आपके। फिर आपके आ जाएगा पॉलीगन्स आ जाएगा, यानी कि मेंसुरेशन का टॉपिक है ये टॉपिक, ये टॉपिक एंड ये टॉपिक मिक्सचर रहेगा, हम एक साथ ही करेंगे। तो एक टॉपिक के साथ करेंगे नहीं, वो कौन सा टॉपिक रहेगा, मेंसुरेशन का टॉपिक रहेगा। हम मेंसुरेशन के टॉपिक के साथ इन्हें क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो क्योंकि ट्राइंगल है, हमें क्वाड्रिलेटरल्स भी मिलेगा, अलग अलग टर्म्स मिलेंगी, सर्कल भी मिलेगा,
तो वो मेंसुरेशन करेंगे तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, 2D 3D के अंदर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा सरफेस एरिया वॉल्यूम सेम चीज रहेगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने बोला ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ भी नहीं है, इसके बोलते हैं ग्राफ को। ये क्या है, एक्स एक्सिस तथा वाई एक्सिस। इसे एक्स एक्सिस बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों ही जब एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट बोलेंगे। अब इसके अंदर हमें पॉइंट्स निकालने के लिए बोला जाता है। मान लेते हैं कि ये कोई एक पॉइंट है, बोलेंगे इस पॉइंट को निकालिए कि इस पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है, कौन से दो पॉइंट होंगे। अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ दूं तो बोलेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताइए। या एक और मैं यहाँ पे बोल दूंगा तो यहाँ पे ये ट्राइंगल बन गया, बोलेंगे इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए, कि एरिया निकालिए। ठीक है, तो देखेंगे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या मिलेंगे हमें। डिस्टेंस का फॉर्मूला भी मिल जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला भी मिल जाएगा, कि फ्लोटिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, ये देखो ट्राइंगल्स बना दिया तो इसका एरिया निकालने के लिए बोल देंगे हमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं, आप 10th में पढ़ी है, साइन क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, सिकेंड कोसिकेंड टैन कोट क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। हम सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं इन्हें। ठीक है, ये सारे स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट आपका, जिसमें मीन मीडियन मोड रहते हैं, कि मीन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से निकालेंगे। अलग अलग ग्राफ भी दे रखे हैं, बार ग्राफ भी बोला है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी दे रखी हैं चीजें। जैसे हमने +2 में मैक्सिमम जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी उनको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब 10 से 20, 20 से 30, ये वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसे डाटा जब आ जाते तो उनका मीन मीडियन मोड कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूले हैं। ठीक है, फॉर्मूले हैं तो फॉर्मूले करेंगे। कंपटीशन कर रहे हैं तो फॉर्मूले नहीं करेंगे। ठीक है, ज्यादा फॉर्मूले नहीं करेंगे। देखिए आगे हम विदाउट फॉर्मूले से निकालना सीखेंगे, कैसे निकालते हैं नंबर्स को। अब आगे है प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। प्रोबेबिलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन हमें पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े होंगे, थोड़ा सा आइडिया होता है सभी को, कि जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस रहते हैं वो होते हैं आपके डाइस के ऊपर रहते हैं, क्वाइंस के ऊपर रहेंगे आपके। ठीक है, यानी कि किसी इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि पॉसिबिलिटी क्या होगी ना। हाँ, ठीक, प्रोबेबिलिटी। अब देखिए जैसे कल क्लास होगी या नहीं होगी तो इसकी भी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता एक प्रकार से। ठीक है, कि कल होगी या फिर नहीं होगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो कार्ड्स भी होते हैं 52 कार्ड्स। ठीक है, आगे इसके अलावा एडिशन भी दे रखा है। देखो इतना बड़ा सिलेबस दे रखा है, इसके बाद कुछ और टॉपिक्स भी जोड़े गए हैं कि क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। ये तो मेजर मेजर टॉपिक हमें एक्सप्लेनेशन के साथ मिल गए हैं, बट कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो विदाउट एक्सप्लेनेशन के साथ हमें मिले हैं, वो है आपका टाइम एंड वर्क। फिर है मेंसुरेशन, जैसे कि मैंने पीछे बता दिया कि कुछ टॉपिक सीधे डायरेक्ट दे रखे थे मेंसुरेशन के, तो वो हम मेंसुरेशन के साथ अटैच करते हुए पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट ऑफ पावर्स क्या होती हैं वो पढ़ेंगे। डायरेक्ट एंड इनवर्स रूल, ये पढ़ेंगे हम आपका रेशियो के अंदर। ठीक है, रेशियो एंड ये प्रोपोर्शनल एक साथ ही आएंगे उसी चीज में। फैक्टराइजेशन क्या होता है, टाइम एंड डिस्टेंस क्या होते हैं। तो ये था हमारे पास टॉपिक्स, कि ये टॉपिक्स क्या क्या हैं और क्या ऐसे हमें अटेंड करने हैं। देखिए टॉपिक तो काफी बड़े हैं। ठीक है, हम एज अ सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे और रिलेवेंट पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बड़ा हार्ड लेवल पे पढ़ेंगे, बिल्कुल मॉडरेट लेवल पे पढ़ेंगे। ना ज्यादा टफ हो ना ज्यादा हार्ड हो, क्योंकि पेपर इतना हार्ड आएगा नहीं पटवारी का। ठीक है, हमें उसी लेवल का करना है जिसकी लेवल की हमें यहाँ पे नीड है, 10+2 लेवल का। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें कवर करनी है चीजें। ठीक है, तो जो मैं आज करवाने वाला हूँ, थोड़ा सा आइडिया देने वाला हूँ, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे आज नंबर सिस्टम के बारे में, कि नंबर सिस्टम क्या है। ठीक है, नंबर सिस्टम के अंदर ज्यादा मैं दो टॉपिक करवाऊंगा। सबसे पहले आज मैं थोड़ा सा वैल्यूज बताऊंगा और कल हम एक प्रॉपर एक आपका लेक्चर लेंगे। ठीक है, अब देखिए नंबर सिस्टम को ना हम कई नंबर्स में तोड़ सकते हैं, यानी कि सब टॉपिक्स में से कंप्लीट कर सकते हैं। और ऐसे करेंगे, हम एक साथ करेंगे तो हमसे अचीव नहीं हो पाएंगी चीजें। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल जीरो से, जैसा कि हमें सिलेबस में दे रखा है बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे इसे। तो देखिए आज जो हम करने वाले हैं उसका नाम है यहाँ पे फेस वैल्यू तथा प्लेस वैल्यू। ठीक है जी।
प्लेस वैल्यू एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कि नंबर्स क्या रहते हैं। तो ये टॉपिक हम कवर करेंगे जस्ट 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट के अंदर हो जाएंगी चीजें, ठीक है, कवर है बिल्कुल इजली। और कल हम करने वाले हैं आपका पूरा का पूरा नंबर सिस्टम, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम करेंगे। अब इस पूरे नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, प्राइम नंबर, रिकरिंग नंबर क्या होते हैं, रैशनल इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वो जस्ट आइडिया लेंगे कि होते क्या हैं आपके, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इनकी ना डेफिनेशन समझ लेते हैं कि होते क्या हैं आपके। फेस वैल्यू क्या होती है तथा प्लेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू एक किसी भी डिजिट की, यानी कि कोई नंबर दे रखा होगा, उस डिजिट की जो फेस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी डिजिट को हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। अब देखिए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू मैं बोल रहा हूँ तो इनको हिंदी में बोलेंगे क्या, इनको बोलेंगे हम आपका जैसे जातीय मान या अंकित मान बोलते हैं आपकी फेस वैल्यू को। आपका जो प्लेस वैल्यू होगी उसे हम क्या बोलेंगे, स्थानीय मान बोलते हैं, ठीक है। यानी कि पोजीशनल वैल्यू जो होगी उसे स्थानीय मान बोलते हैं, यानी कि प्लेस वैल्यू, ठीक है जी। अब देखिए जी, सबसे पहले कि मैं एक ना एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल से समझेंगे, उसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है डेफिनेशन की। देखिए 3 4 4, या मैं यहाँ पे बोलूँ 5, ठीक है जी। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 5 5 4 6, सॉरी 6 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ फेस, ठीक है, फेस वैल्यू बता रहा हूँ कि इनकी फेस वैल्यू क्या है। तो देखिए फेस वैल्यू की बात करेंगे ना, जो जैसा दिखता है ना उसे वैसे ही बोलेंगे। ये जितना भी है ये सारा का सारा क्या है, एक प्रकार का नंबर है। इस पूरे के पूरे नंबर के अंदर अगर मैं बोलूंगा कि इस दो का ना फेस वैल्यू क्या है, मतलब ये जो दो डिजिट है ना, ये कौन सी फेस वैल्यू क्या रहती है इसकी, तो दो की फेस वैल्यू तो दो ही रहेगी। यानी कि जिस नंबर के अंदर जो डिजिट पूछा जाए वही डिजिट क्या होता है आपका फेस वैल्यू कहलाई जाती है। तो दो की फेस वैल्यू कितनी होगी, दो ही होगी। छह की फेस वैल्यू क्या होगी, छह ही होगी। पांच की फेस वैल्यू क्या होगी, पांच ही होगी। चार की फेस वैल्यू क्या होगी, चार ही होगी। तीन की फेस वैल्यू क्या होगी आपकी, तीन ही होगी। यानी कि क्वेश्चन जब आपको आएगा कि इस नंबर के अंदर आप बताइए कि फेस वैल्यू ऑफ थ्री, दिस नंबर दे रखा है आपको और पूछा जाएगा कि इसकी फेस वैल्यू क्या है थ्री की, तो आप बोलेंगे थ्री है। फोर की फेस वैल्यू क्या होगी, फोर होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ पाँच छः अगर हम टीचर आ जाएं क्लास के अंदर और मैं बोलूंगा कि आपको श्याम ढूंढना है वहां पे, तो आप क्या बोलोगे, वही बोलोगे ना कि जो श्याम होगा उसी को इंडिकेट करोगे कि ये है श्याम सर, तो ये है आपके, ठीक है। तो यानी कि जैसा जिसका फेस उसको वैसा ही नाम देंगे, ठीक है, उसको वैसे ही हम इंडिकेट करेंगे। तो जो जैसा उसको वैसे ही बोलेंगे, फेस इसका फेस इतना है, इसका फेस ये है, इसका फेस ये है, तो दैट मीन्स कि ये आपका फेस वैल्यू है। तो देखो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि इसकी डेफिनेशन क्या है फेस वैल्यू की, क्या बोलेंगे हिंदी में, अंकित मान तथा जातीय मान बोलते हैं, ठीक है। हिंदी वाले भी थोड़ा ध्यान रखेंगे कि क्या बोलेंगे, इसको फेस वैल्यू तथा जातीय मान बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात कि होता क्या है फेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर, मैंने बोला कि कोई भी नंबर होगा अगर उसकी फेस वैल्यू निकालनी होगी तो वो रिप्रेजेंट करता है एज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ, यानी कि खुद के जो डिजिट होता है उसी डिजिट को क्या बोलते हैं, इटसेल्फ, खुद के नंबर को ही क्या बोलेंगे, ऑन वैल्यू, वही वैल्यू होती है, खुद की वैल्यू होती है उसकी। यानी कि किसी भी डिजिट की खुद की वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है जी। जैसे 394 में बोलिए कि थ्री डिजिट की फेस वैल्यू क्या होगी, हाँ जी क्या होगी, थ्री ना, हाँ ठीक है। तो यानी कि जैसा डिजिट उसकी फेस वैल्यू भी वैसी ही आएगी, ठीक है। जो डिजिट होगा वो खुद की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू। देखो बिल्कुल इजी है, और टॉपिक एक फेस वैल्यू वाला यहीं पे खत्म है आपका, ठीक है, फेस वैल्यू खत्म। यानी कि कुछ भी नहीं, आगे एग्जाम्पल क्वेश्चन देखेंगे और सारे क्वेश्चन डन हो जाएंगे। अब मीनिंग क्लियर है सभी को तो आगे वाले तो बिल्कुल इजी हो जाएंगे। अब देखिए क्लियर है सभी को, कोई डॉट फेस वैल्यू में, आई थिंक कोई डॉट नहीं है, आगे चलते हैं। तो प्लेस वैल्यू यानी कि लोकल वैल्यू, प्लेस का मतलब याद रखेंगे पोजीशनल वैल्यू से होता है, यानी कि इसकी पोजीशन कहाँ पे आ रही है, इसकी पोजीशन कहाँ पे आ रही है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊं कि पोजीशन का मतलब क्या है, देखिए 4932, ये मैंने एक लिखा। अब इसकी ना मैं पोजीशन की बात करूं
तो इस दो की पोजीशन कहाँ पे है? सबसे पहले ना इनको मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपका ट्रांसलेट करके देख लेता हूँ। तो देखो, इसको बोलेंगे वंस, इसको बोलेंगे टेंस, इसको बोलेंगे हंड्रेड, इसको बोलेंगे थाउजेंड। ठीक है जी। अब इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलेंगे दहाई, इसको बोलेंगे आपका सैकड़ा, और इसको बोलेंगे आपका हजार। ठीक है, हिंदी में। तो ये इनकी वैल्यूज होती है। तो देखिए, इस दो के लिए अगर मैं बोलूंगा इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू यानी कि इसकी पोजीशन वैल्यू दो है, इसके बाद कुछ भी नहीं है तो हम बोलेंगे वन रहेगा। तो ये इसकी दो ही क्या रहेगी, प्लेस वैल्यू रहेगी। अगर मैं बोलूंगा थ्री, इस थ्री की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो तीन है, तो इसकी प्लेस के लिए हम क्या बोलेंगे, टेंस बोलेंगे, तो टेन से मल्टीपल करेंगे तो कितना बनेगा, 30। तीन की प्लेस वैल्यू क्या होगी आपकी, 30 होगी। नाइन की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो नाइन को मल्टीपल करेंगे, कितने डिजिट है आगे, एक दो, तो कितनी जीरो लगाएंगे, दो जीरो, और मैंने बोला 100, तो 900, तो क्या वैल्यू होगी, 900 होगी। फोर के लिए पूछेंगे तो फोर के लिए भी हम क्या लगाएंगे, 1000 है, तो हम 1000 लिखेंगे। तो यानी कि कितनी वैल्यूज बन जाएगी आपकी, 400, ये वैल्यूज आपकी बन जाएंगी। ठीक है। अब देखिए, ये जितनी भी वैल्यूज लिखी है ना, इन सभी वैल्यूज के ना अगर मैं टोटल कर दूं, इनका सम कर दूं, इनका सम कर दूं, तो क्या वैल्यूज आएगी, जो सम करेंगे जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वही ये वैल्यूज है। देखिए, इस दो को जोड़ेंगे तो दो आएगा, तीन आएगा, फिर इसके बाद फिर नाइन आएगा, फिर कितना आएगा, चार आएगा। तो देखिए वैल्यूज सेम सेम हो गई, ये वैल्यूज सेम सेम हो जाएगी यहाँ पे बिल्कुल। एक एग्जाम्पल से समझते हैं और आपके, जैसे कि मैं एक बड़ा नंबर लेता हूँ कि 7, 8, 6, 4, 3, 2, 1 एंड आपका 9, ये नंबर ले लिया। अब मुझसे पूछा जाएगा कि इस 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, इस 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो हम बोलेंगे 9 होगी। इसकी अगर प्लेस वैल्यू पूछेंगे, प्लेस वैल्यू हम कर रहे हैं प्लेस वैल्यू के बारे में, तो देखिए वन के लिए क्या आएगी, वन इंटू, आगे क्या है, वन डिजिट है तो एक जीरो लगाएंगे, यानी कि हम लिखेंगे 10, इक्वल टू कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है। अब इस दो के लिए क्या आएगा, टू लिखेंगे, एक दो, दो डिजिट है तो कितनी जीरो लगाएंगे, दो डिजिट, दो जीरो लगाएंगे। इस तीन के लिए क्या लगाएंगे, तीन वैसे का वैसा, आगे की देखेंगे कितने डिजिट है, एक दो तीन डिजिट है, तीन जीरो लगाएंगे, या तो मल्टीपल 1000 कर लो। अब फोर है, फोर लिखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिखेंगे। अब सिक्स है, सिक्स वैसे का वैसा, एक दो तीन चार पाँच, कितनी जीरो, पाँच जीरो, एक दो तीन चार पाँच जीरो, पाँच जीरो आ जाएंगी। इस एट के लिए हम क्या लिखेंगे, एट लिखेंगे, मल्टीपल, एक दो तीन चार पाँच छ, छः जीरो, एक दो तीन चार पाँच छः जीरो। इस सात के लिए हम क्या लिखेंगे, सात लिखेंगे, कितने हैं नंबर, एक दो तीन चार पाँच छः सात, कितनी जीरो लगाएंगे, सात जीरो लगाएंगे, तीन, तीन छः, एक सात, यानी कि सात जीरो लगा लेंगे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि ऐसा कौन सा नंबर हुआ जिसकी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू सेम हो। ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी प्लेस वैल्यू एंड आपकी प्लेस वैल्यू बिल्कुल इक्वल आती हो, बिल्कुल सेम सेम आती है, तो वो कौन सा नंबर है, वो आपका, वो है आपका ये 9। इस 9 डिजिट की यानी कि जो इकाई का अंक होता है उसके हम क्या बोलते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू भी और फेस वैल्यू भी क्या होती है, बिल्कुल सेम सेम आती हैं। और जितने भी प्लेस वैल्यू रहती हैं इन सभी का अगर हम सम कर दें तो यही वाली जो वैल्यू है यही बन जाती है। ठीक है जी। अब थोड़ा सा डेफिनेशन की ओर आते हैं कि डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था। तो डेफिनेशन में हमारा कि द प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंट्स द पोजीशंस ऑफ अ डिजिट, कि किसी डिजिट की क्या है पोजीशन वैल्यू इन द नंबर, फॉर एग्जांपल जैसे कि एग्जांपल दे रखा है 394 में, थ्री की पोजीशन वैल्यू क्या होगी, तो तीन कहाँ पे आ रहा है, इसके बाद कितनी जीरो है, कितनी जीरो लगा सकते हैं हम, वन टू, तो कितनी जीरो लगी, दो जीरो लगी, तो यानी कि इसकी वैल्यूज क्या है आपकी, 300। हाँ, ठीक है, क्लियर है। चलिए, ओके डन। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है हमारे पास कुछ इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि ये रहा जो कि मैंने आपको बताया अभी कि
इस 8 के लिए हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 8 को क्या बोलेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स। मतलब क्या है, इस 8 के लिए 8 बोलेंगे, 6 के लिए 60 बोलेंगे, 100 है तो 100 बोलेंगे, 5 है तो 5000। मैंने बोला ना, एक दो तीन, तीन जीरो है तो तीन जीरो लगाएंगे। 4 है, कितने डिजिट आ रहे हैं आगे, तो दो है तो दो जीरो लगाएंगे। 6 है तो कितनी जीरो, एक। 8 के आगे कुछ भी डिजिट नहीं है तो कोई जीरो नहीं लगेगी। तो इस प्रकार से निकालेंगे। और इन सभी का अगर हम सम कर दें, अगर इन सभी को जोड़ देंगे तो यही नंबर बन जाएगा फिर से। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन बनने के तरीके हैं। 93207, 93207। हाँ जी, ठीक है। 93207 में मुझे बताना है फेस वैल्यू, जिसका जैसा फेस उसका वैसा आंसर। तो दो के लिए फेस वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, दो। इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका, टू बन जाएगा। ठीक है जी। तो आंसर क्या बना इसका, टू बना। ठीक है जी। आगे, वट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स। वट इज द प्लेस वैल्यू, और हमें बस यही इंडिकेशन करना है कि हमसे पूछा क्या गया है, हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है जी। हमसे पूछा गया प्लेस वैल्यू। तो देखिए, प्लेस वैल्यू सिक्स की निकालनी है। तो सिक्स लगाएंगे, कितने डिजिट आ रहे हैं, एक दो तीन, तीन डिजिट आ रहे हैं, कितनी जीरो लगाएंगे, तीन जीरो। तो आंसर क्या बना, 6000। ठीक है जी। हाँ, जैसे कि आपका क्वेश्चन था ना यहाँ पे कि अगर डेसिमल में आ जाए तो कैसे करेंगे। तो देखिए, डेसिमल में आ गया क्वेश्चन आपका। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक लिख रहा हूँ क्वेश्चंस, जैसे कि 465.932, इतना लिख रहा हूँ। जब भी डेसिमल में आ जाए तो हम एक चीज का ध्यान रखेंगे, डेसिमल से पीछे देखेंगे, डेसिमल से आगे देखेंगे। डेसिमल इज द इम्पोर्टेंट आपका रहेगा इसमें, कि डेसिमल से पीछे, डेसिमल से आगे। ठीक है। अगर मुझे बतानी होगी इस फोर की, इस वाले फोर की, कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इनकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो इस चार की प्लेस वैल्यू क्या होगी, बस ये कॉमन है आपका, इसको बोलेंगे आपका वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इनको नहीं बोलेंगे, ये डिवीजन में आते हैं। अब देखिए, फोर के लिए क्या बनेगा, एक दो, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल तक देखेंगे, एक और दो, तो कितनी जीरो लगाएंगे, दो। इस सिक्स के लिए क्या लगाएंगे, तो लगेगा सिक्स पैसे का पैसा, एक डिजिट आ रहा है तो एक जीरो। पांच के लिए पांच ही आएगा। ठीक है जी, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है। डिजिट तो है बट कैसे डिजिट हैं, वो डेसिमल के बाद आ रहे हैं। डेसिमल के बाद वालों को हम कैसे लिखेंगे, इस नाइन को वैसे का वैसा लिखेंगे, नाइन को वैसे का वैसा लिखेंगे। और इसके नीचे, यानी कि नाइन डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, एक डिजिट आ रहा है, तो हम नीचे क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे। डेसिमल के बाद काउंट करेंगे कि कितने डिजिट आ रहे हैं, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम एक जीरो। ठीक है जी। इस थ्री के लिए हम क्या लगाएंगे, थ्री लगाएंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, तो डिजिट आ रहे हैं एक दो, दो डिजिट आ रहे हैं तो दो जीरो लगाएंगे। डेसिमल के बाद दो के लिए क्या लगाएंगे, प्लेस वैल्यू क्या लगेगी, डेसिमल के बाद कितनी जीरो, कितने डिजिट आ रहे हैं, तो एक दो तीन, तीन आ रहे हैं तो तीन हम क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। मतलब क्या है इनका, देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9/10 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे 0.9 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो होगा ऊपर चला जाता है, डेसिमल आपका एक डिजिट को छोड़ के लग जाता है, 10 का मतलब यही होता है। यहाँ पे लिखेंगे तो थ्री, एंड यहाँ पे जीरो, जीरो एंड थ्री यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.002 आ जाएगा। अब मैंने बोला था इन सभी डिजिट को मैं जोड़ दूं, देखिए जोड़ेंगे, 460, यहाँ से 5, यहाँ से 0.9, यहाँ से 0.03, 0.002, अगर इन सभी को जोड़ दूंगा तो यही नंबर बनना चाहिए। तो 239 डेसिमल लगेगा, पाँच का पाँच, छः का छः आएगा, और फोर का फोर आ जाएगा। तो देखिए, जो यहाँ पे बनाया वही नंबर यहाँ पे बना है। तो अगर कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा डेसिमल में कि आपकी इसमें प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो हमें बताना है, इम्पोर्टेंट है कि जो पॉइंट होगा डेसिमल लगा होता है वो इम्पोर्टेंट है, कि इसको कैसे करेंगे। तो देखिए, इससे पीछे देखेंगे और इससे आगे देखेंगे, जो आगे वाले होंगे वो डिवीजन में आएंगे और जिससे पीछे वाले होंगे वो मल्टीपल में आते हैं। बस इतना सा ध्यान रखेंगे। अब सेम क्वेश्चन को देखिए, जो हमने क्वेश्चन लिया था ना, क्वेश्चन था हमारे पास ये वाला, इसमें पूछा था कि फोर का आपका प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसमें फोर की। अब देखिए, फोर की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी। अब देखिए, फोर कहाँ पे दे रखा है, फोर दे रखा है डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद दे रखा है तो हम लगाएंगे फोर।
और डिवाइड में करके देखेंगे कि कितने डिजिट आ रहे हैं डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद देखो कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3। 3 डिजिट के ऊपर आ रहा है तो कितनी जीरो लगाएंगे हम, 3 जीरो लगाएंगे। या फिर इसे हम अगर सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, 0.004। तभी तो ये बनेगा। तो इसका आंसर क्या बना आपका, ये बना कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 0.04 आपकी क्या होगी, आंसर होगा। अच्छा, एक का क्वेश्चन ये भी था कि इसकी फिर फेस वैल्यू क्या होगी। तो फेस वैल्यू जैसा नंबर है वैसे ही होती है, इसमें कोई डिजिट नहीं देखते हैं, कोई डेसिमल का नहीं चलता है। अगर इसी में पूछा होता है कि इसकी फेस वैल्यू क्या है, तो 4 की 4, 5 की 5, 0 की 0, 7 की 7, 2 की 2, यही फेस होती हैं। तो फेस में कोई लॉजिक नहीं है। प्लेस वैल्यू में हमें डिवाइड करना होता है, फीस तो जैसा फीस होगा वैसी वैल्यूज होंगी। ठीक है जी। और कुछ क्वेश्चन और थे आगे, जैसे कि एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर हम क्लास स्टॉप करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है ये वाला कि द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड आपकी 4 and 2 इन द, जो भी नंबर दे रखा है आपको इस नंबर के बीच में। तो क्वेश्चन आने के इस तरीके के पैटर्न होते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो देखिए क्या पूछा है, प्लेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो देखिए 4, इसमें देखो 4 यहाँ पे है, तो पहले 4 का देख लेता हूँ कि इसका प्लेस वैल्यू क्या होगी। 4 लिखेंगे, कितनी जीरो आ रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो लगा दी हमने। अब 2 का हमें क्या निकालना है, स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान क्या होता है, 2 ही होगा। हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। 8 आएगा, यहाँ से 9 बचेगा, यहाँ से भी 9 बचेगा, यहाँ से 9, और यहाँ से 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, ये जो दे रखा है आपका, बिल्कुल सेम आंसर है आपका। ठीक है, तो ये ऐसे निकालने हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चंस हैं आपके, चलिए इसका भी एक आंसर निकालते हैं। बट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू, फेस, फेस मतलब जो जैसा दिख रहा है, किसका, 7 का। यहाँ से 7 का 7 आ गया, ठीक है जी। और यहाँ से भी कितना आ गया, 7 आ गया। दोनों का डिफरेंस कर लो, कितना बन जाएगा, 0। जैसे 0 बनेगा तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, ये वाला आंसर बन जाएगा। ठीक है जी। आगे है, इसके मुझे ना सभी वैल्यूज का सम करना है, सम। फेस वैल्यू ऑल, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, यानी कि 5 एक ऐसा डिजिट है जिसके सारे के सारे नंबर मुझे लेने हैं, जिसकी फेस वैल्यू भी प्लेस वैल्यू भी। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे फेस इनके। ठीक है, फेस लिखता हूँ इस वाले के, किसके फेस क्या है, तो 5 का 5 होगा, प्लस इस 5 का भी 5 होगा फेस। ठीक है जी। इस वाले के लिए भी हम निकालते हैं यहाँ से कि क्या बनेगा, तो 5 का 5, इसका भी 5 का 5। तो ये तो हो गया इनका फेस। ठीक है जी। और इनके फेस की वैल्यू आ गई 20। अब मैं ले लेता हूँ, और कोई 5 है नहीं है। अब लेते हैं यहाँ से इनकी प्लेस, प्लेस वैल्यू लेते हैं। सबसे पहले इस 5 की प्लेस वैल्यू, इसकी, तो ये 5, इसके बाद वाले की 5 जीरो आ जाएगा क्योंकि एक डिजिट है। चलिए जी, प्लस इस 5 की 50, इस 5 की लेंगे तो 5 लिखेंगे, 1 2 3 0, 5 लिखेंगे, 1 2 3 0। ठीक है जी, ये बन गया। यानी कि 50 50 100 बना, 5 करेंगे तो हमारे पास बना 105। इसमें 20 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 5125। तो ये बनेगा। तो मेरे पास आंसर कितना बना, 5125। जस्ट अ आइडिया कि हमें प्लेस वैल्यू तथा फेस वैल्यू के बीच में क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ सम क्वेश्चंस आपके लिए भी हैं कि इन क्वेश्चंस को जरा आप करेंगे कि जैसे ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे सारे कि इसका आंसर क्या होगा। ये निकलना चाहिए आपका आंसर, आंसर दे रखा है, नोट डाउन करेंगे सारे और मुझे बताएंगे। हाँ, आपका आ गया, ठीक है। ठीक है, तो जस्ट बिल्कुल इजी ना, कि बिल्कुल आसान कंसेप्ट था और बिल्कुल इजी था। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा इनमें। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है कि हमें क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल से क्वेश्चन थे ये आपके सारे के सारे। एक बार इनको ट्राई करेंगे सारे। ठीक है, फिर हम मिलते हैं कल आपको एक नई क्लास के साथ, नंबर सिस्टम के साथ। चलिए जी, ठीक है, फिर थैंक यू।